हेलो और दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी कौन नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो निम्रा अहमद का है जो पाकिस्तानी पब्लिक के बीच में पहुंची पूछने की भाई बीएलए ने अटैक करा है जिसमें इनके 18 सोल्जर शहीद हो चुके हैं और बीएलए के कुछ लोग भी उसमें मारे गए हैं। तो इस पे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या बोलती है क्या नहीं। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और क्या इनकी सोच है कि बीएलए ने अटैक क्यों करा, क्या इसके पीछे है। इस पे पाकिस्तानियों की मेंटालिटी देखते हैं और फिर तोड़ते हैं इनके तिल्ले, क्योंकि इनके दिमाग में हमेशा इंडिया घुसता है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते पाकिस्तान और तोड़ते इनके तिल्ले। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हवाले से। रात गए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के अंदर रोड ब्लॉक कर दी जहां से पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस गुजर रही थी। 70 से 80 मिलिटेंट्स वहां पर मौजूद थे जो पाकिस्तान की फौज पर अटैक कर रहे थे। जवाबी कार्रवाई भी हुई जिसके नतीजे में अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स ये बताया गया है कि 18 पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए हैं, जबकि बीएलए के मिलिटेंट्स 24 मारे गए हैं इस अटैक के अंदर। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम की राय लेंगे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी फौज की कशीदगियां बढ़ती चली जा रही हैं। वहां से नारे लग रहे हैं कि हमें बलूचिस्तान अलग चाहिए, यहाँ से नारे लग रहे हैं कि हम दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे, जितने लोग सेपरेटिस्ट हैं उन सबका मुंह बंद करेंगे और पाकिस्तान से दहशतगर्दी को खत्म किया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान की अवाम क्या राय रखती है, बीएलए के बारे में क्या कहती है, या इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को जो एथनिक ग्रुप्स सेक्टेरियनिज्म पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है, इन सब चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाए, कहां गलती हो रही है, किन किन चीजों पर काम करने की जरूरत है। अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। आई होप कि पहली बात है ये कशीदगी होनी नहीं चाहिए किसी दोनों तरफ से। दोनों को डायलॉग के थ्रू इस मामले को सॉल्व करना चाहिए। आई होप हम देख रहे हैं थ्रू टेलीविज़न देख रहे हैं। मेरा बिलीव एज अ लाहौर और पंजाब में अगर मैं रहता हूँ तो हम लोग वहाँ पे सिर्फ टेलीविज़न के थ्रू और ज़मीनी हक़ाइक़ से शायद हम अभी तक पूरा तरह से आगाह नहीं है। आई होप कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके राइट्स उनको डिलीवर नहीं किए होंगे या फिर माजी में कुछ है, लेकिन उसका कतन ये रास्ता नहीं है कि आप उस पर जो है ना बाय फोर्स मिलिटेंट के थ्रू अटैक्स करें हमारी आर्मी पे। ठीक है, आई होप कि अगर कोई भी इनजस्टिस हुआ है तो उसका एक पूरा एक प्लान है और आप आइन के और उसके हमारे सिस्टम के थ्रू, लॉ के थ्रू उसको फुलफिल करें। आई होप कि दोनों के बीच में एक मीडिएटर होने चाहिए जो इस मामले को सुलझा करे। और मैं आर्मी को भी कहूँगा कि कभी भी अपनी फोर्स के खिलाफ, मतलब हाँ ऑब्वियसली एक टाइम होता है कि आप उनको थ्रू जो है ना बुलेट या उनके थ्रू सॉर्ट आउट करें, लेकिन मेरे ख्याल से डायलॉग्स के थ्रू हम इसको सॉर्ट आउट करें। भाई साहब, बात आप सही कह रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान में जस्टिस मिलता है? उन लोगों के साथ शुरू से उनके कितने लोग गायब कर दिए गए हैं, मर्द इतने गायब कर दिए गए हैं, उनके लिए ये लोग इस्लामाबाद आए, बैठे डी चौक पे, सर्दी में इनके ऊपर पानी फेंका गया, महरंग बलोच के ऊपर, ये लोग इतने परेशान, तो इन्होंने बीएलए बनाया, बलोच लिबरेशन आर्मी, ताकि तुम लोगों से छुटकारा मिल सके। उनको हक नहीं दिए गए, उनकी डेड बॉडियां तक नहीं दी गई, आर्मी ने उठा उठा के मार दिया उनको। और निम्रा, तुम्हें बोलना चाहिए था कि ये लोग आए थे, पूछना चाहिए था कि इस पे इन भाई साहब को ओपिनियन क्या है। हाँ, टीवी पे नहीं दिखाते पूरी सच्चाई, बिल्कुल राइट है। आप लोग जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट नहीं जानते, ग्राउंड रिपोर्ट पे जाते ही नहीं है, क्योंकि वो जा ही नहीं सकते आदमी के खिलाफ। वो लोग आए थे, उनके साथ क्या किया गया था निम्रा को भी इस चीज का पता है, लेकिन निम्रा आपको पूछना चाहिए था, आपने पूछा ही नहीं। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का ये रहता है, फिर कहते हैं कि हम लोग पूरी सच्चाई दिखाते हैं। कहाँ से दिखाते सच्चाई? या सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद भी या उससे पहले भी कभी ये लोग उस चीज को बोलते ही नहीं है कि भाई महरंग बलोच यहाँ पे आई थी या फिर इतना ये सब कुछ हुआ था। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? वो सही कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं मैं कि आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है, लेकिन इनको पता है कि वहां पे क्या हुआ था और किस लिए हुआ था। और आपको अपने सिस्टम पे भरोसा है कि वहां पे जस्टिस मिलेगा। इमरान खान को बंद कर रखा है, नवाज शरीफ बंद हुआ, मतलब सारे बंद हुए। जस्टिस जब तुम्हारे पीएम सीएम बड़े लोगों को नहीं मिलता तो इन बेचारों को क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। सर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की पहली डिमांड तो यही है कि बलूचिस्तान को हम पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? ऑब्वियसली ये तो इम्पॉसिबल है कि हम एक अपना पार्ट जो है ना वो किसी को एक मतलब सबमिट कर दें। आई होप कि जो बलूचिस्तान है, ईरान और पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम क्या नाम उसका ऐसा कर मेरे ख्याल से तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और ना हम ऐसा करेंगे। लेकिन सर वो ऐसा चाहते क्यों हैं, क्या चाहते हैं आखिर वो?
आई होप कि मेरे ख्याल से जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है कि वो समझते हैं ये राइट हमारा था, हमारे थ्रू किसी दूसरे को उसको राइट दे दिया। मतलब फॉर इंस्टेंस स्पेशली वो कुछ ऐसे होता है कि वहाँ पे पंजाबियों को जैसे बस में आईडी कार्ड चेक करते ही हमने सुना है कि वो उनको शूट कर देते हैं, और इससे शायद उनको एक माइंड मेकअप किया हुआ है उनको मतलब फॉर इंस्टेंस वो डेड माइल्स के थ्रू उनको कहते हैं कि यार ये हमारे दुश्मन है और हम पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं करना चाहते, ये हमारा राइट लेके जा रहे हैं और ये हमारा एक अलग मुल्क है। आई होप कि उनको उनके जो बड़े हैं उन्होंने गलत गाइड किया होगा, या हमें चाहिए कि उनको एक प्रोसेस उनको अपने जैसे पिछले दिनों कुछ एक BLA के या आई नो के एक और आर्मी मिलिटेंट थे, ठीक है, उनका एक बंदा दोबारा जो है ना गवर्नमेंट के थ्रू आया है, और आई होप कि दिस इज़ अ सोल्यूशन। मेरे ख्याल से इसी तरह सोल्यूशन हो सकता है। क्या सॉरी एक बात करना चाहिए, फॉर इंस्टेंस दुनिया के ऐसे बहुत सारे मसले हैं जहाँ पे लोग ऐसे चाह रहे हैं, स्पेशली हमारे अगर हम राइट पंजाब में भी जाएँ तो इंडिया में भी जो खालिस्तान की तहरीक है, तो ऑब्वियसली वो उसका इस तरह हल नहीं होगा। इन एडिशन जो टर्की में है, तो वहाँ पे भी यही सीन है कि वहाँ पे भी वो तुर्क जो है ना वो सीरिया, लेबनान और टर्की का कुछ एरिया जाना चाह रहे हैं, तो दैट नॉट गोना पॉसिबल राइट नाउ। भाई साहब पता नहीं पे खालिस्तान ना कनाडा में मनाना चाहते हैं वो, कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे खालिस्तान रेफरेंडम होते हैं, इंडिया में नहीं होते। इंडिया में डेड बॉडी गाड़ी नहीं गई है, उठाए नहीं गए लोग, गायब नहीं किए गए हैं। और कौन सा प्रोसेस ऐसा है कि महरंग बलूच जब आई थी उसने कहा था कि अगर तुमने मार दिए हैं तो हमें बता दो, हम जाके वहां पे उनका फातिया पढ़ लें, उनकी कब्रें बता दो हमें। तुम्हारे ही के यूट्यूबर ने बताया था कि बलूचिस्तान में कहीं कुछ कोई खोद रहा था, वहां पे 50 लोगों के कंकाल मिले थे, 50+ लोगों के कंकाल मिले थे। उनको हक क्या दिया जा रहा है? कितने टाइम से वो लोग बोल रहे थे, बच्चियां आई थी छोटी छोटी, उनके भाई उनके बाप गायब हो चुके थे जब छोटे छोटे थे वो लोग। खालिस्तान की तुम्हारी जो तहरीक है ना वो कनाडा में चल रही है, ना कि इंडिया के अंदर, और आपके बलूचिस्तान में चल रही है। और वैसे भी आप लोगों ने बलूचिस्तान पे अटैक करके करा था, उसको जबरदस्ती साइन कराया था। और आप लोगों ने उनको दिया क्या है? वहां से लेते हो रिसोर्सेज, और उनको इस चीज का पता है कि पंजाब यहाँ सब चीज लगता है, लेकिन हमारे ऊपर नहीं लगता। वहां के बुक्स में अब वहां पे पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है वहां पे लोग खड़े नहीं होते हैं। तो भाई साहब थोड़ा सा, और रही तुर्क की बात, वहां पे तो तुर्की तो वो चाहता ही है भाई उनको अपने अंदर लेना, सीरिया से जो टूटने की कोशिश कर रहे हैं, वहां तो बात ही अलग है ना। लेकिन आपके यहाँ पे हक नहीं दिया गया, लोगों को उठाया गया, मार दिया गया, उनकी डेड बॉडियां तक नहीं मिली और ना ही बताया गया। वो लोग कह रहे हैं गुनाहगार है तो कोर्ट में पेश करो, लेकिन कोर्ट में कौन पेश करता है? कौन सा प्रोसेस है बताओ मुझे आप। क्या आप लोगों को पिछले साल का केस ये याद नहीं है? महरंग बलूच जब आई थी कितने दिन रुकी थी डी चौक पे, पानी फेरा गया, उनके स्पीकर्स चोरी कर लिए गए, ये हुआ था। आप लोगों ने ये दिया था। सर जितनी इंस्टेबिलिटी हमारी कंट्री में हो गई है, एथनिक ग्रुप्स जो है, सेक्टेरियनिज्म बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? BLA कहते हैं कि हम नॉन बलोची जितने भी हैं उन सबको उड़ा देंगे, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्या उनके साथ वाकई ज्यादती हुई है या फिर क्या वजह लगती है आपको? मैंने अभी ये बताया कि आपको कि आजकल एक ट्रेंड है, जैसे फॉर इंस्टेंस हम ये देखते हैं खुदकुश हमला, ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उनको माइंड मेकअप किया जाता है कि ये हमारे, आप इसको जो जिनका भी कत्ल कर रहे हैं ये राइट है। आई होप कि जो एक बैकएंड पे जो माइंड है वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में जो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो चाहते हैं कि उस मुल्क में अनारकी ज़्यादा प्रमोट हो और जो है ना अमन ना हो, ठीक है, और ये इसको प्रॉक्सी वॉर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि ऑब्वियसली वी गो टू द रूट कॉज, हमें चाहिए कि जहाँ पे मामला ख़राब हुआ है ना, स्टार्ट फ्रॉम देयर। हमें चाहिए अगर हमें हमारे से कुछ गलती हुई है, हमें कुछ उनके साथ एक मिल के बैठना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है पाकिस्तान के लिए, और मेरे ख्याल से हमारे पूरी इकॉनमी के लिए बलूचिस्तान इज़ द की रोल, और हमारे मिनरल्स और रिसोर्स। लेकिन हमें उनके लोकल्स को कभी जो है ना वो फॉरगेट नहीं करना चाहिए। हमें उस एरिया को वो उसका राइट देना चाहिए। मतलब अगर हम सुई गैस से सुई निकल रही है तो हमें उनको राइट देना चाहिए कि ये आपका राइट है। इन एडिशन वहाँ से जो भी मिनरल्स निकल रहे हैं वो उनका राइट है। वहाँ पर गैस नहीं है, निकलती गैस वहीं
ऊपर ही है। आई होप कि मैं अक्सर देखता हूँ कि बलूचिस्तान में पानी की बहुत शॉर्टेज है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बिल्ड करना चाहिए। हमें वो चाहिए कि जैसे एक लाहौर या एक पेशावर या इस्लामाबाद में फैसिलिटीज़ हैं, वही बलूचिस्तान और डिफरेंट एरियाज़ को भी हमें देनी चाहिए, ताकि उनमें इसकी एक जो मतलब कह सकते हैं कि हम उसे हमें निगलेक्ट किया जाता है, वो चीज़ पर ओवरकम की जाता है, कि उनके जो आजकल यंग जनरेशन के कि अगर हमारे पुरानों ने इस चीज़ को गलत मैनिपुलेट किया हमें, तो हमें चाहिए कि उसे ओवरकम करें। सर आपने कहा उनके पीछे जो उनके माइंड्स को डिक्टेट करे, आपको क्या लगता है कि उनको कौन सिखा रहा है? उनके साथ ज्यादती हुई है जिस चीज़ का वो बदला ले रहे हैं, या फिर इसके पीछे गैर मुल्की ताकतों की साजिश है? मतलब मेरा थोड़ा सा एनालिसिस ये है कि ऑब्वियसली हम जिस जियो पॉलिटिकल में हम रहते हैं, हमें बाहर के लोग काफ़ी इम्पेक्ट करते हैं। मैं मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, स्पेशली पड़ोस में हमारे एक है जो कि इस चीज़ को बड़ा बढ़ावा दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल? मतलब मैं प्रोबेबली कहूँगा कि इंडिया इज़ द मेन की रोल। और अफगानिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा तो हमारी अफगानिस्तान के साथ खराब है। अफगानिस्तान से तो मैं ये कहूँगा कि जब हम यूनाइटेड नेशन पे गए थे तो हमारे अगेंस्ट वोट करने वाला अफगानिस्तान है। मेरे ख्याल से हमारे 2 वाक़यात के अलावा अफगानिस्तान ने ऑल हमारे अगेंस्ट वोट किया हमेशा, मतलब सिवाय रशिया के, और उसके अलावा उसने हमेशा जो है ना हमारे ख़िलाफ़ वोट किया है, हमारे ख़िलाफ़। वो आज भी चाहते हैं कि वो वाला जो एरिया है, पेशावर है और मलाकंड, वो वाला एरिया चाहते हैं कि एक्वायर करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर हम ऑलरेडी एक एंड पे, यानी स्पेशली इंडिया में हम बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं, और राइट नाउ अगर हम अफगानिस्तान के साथ मेरे ख्याल से विद अ डायलॉग हम इस मसले को हल कर सकते हैं। और हमें चाहिए कि देखें, फॉर इंस्टेंस अब उनके पास बहुत लैंड एक्सेस है, वो इस चीज़ को फॉरगेट करें, और पाकिस्तान से उनकी ट्रेड्स हैं, पाकिस्तान से ही उनको सब कुछ फैसिलिटीज़ जाती हैं। वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। उनके जितने बड़े हैं, वो आने वाला जितना भी होता है वो बताता है कि पाकिस्तान हमारा राइट ले रहा है, ये हमारा एरिया है। वो कहते हैं यहाँ स्कूल्स नहीं है, वो कहते हैं यहाँ पर हमें पानी नहीं मिलता, गैस नहीं मिलती, जो बाकी की सहूलियत है वो नहीं मिलती। अगर हमें तालीम हासिल करनी हो तो हमें स्पेशल पंजाब वगैरह में आना पड़ता है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास वहाँ पर नहीं है। और वो नॉन बलोची जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो उनको कहते हैं कि ये हमारे सूबे से निकल जाएं, ये लोग नहीं है हमारे, वो कहते हैं ये आउटसाइडर्स हैं, यही वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं। जी जी। भाई साहब, पता है आपको, थोड़ी सी ना स्टडी करनी चाहिए कि उनके साथ हुआ क्या है, वो ऐसा करते क्यों हैं। उनको ये लगता है कि पंजाब ने, कराची ने, इन सब ने हमारा हक मारा है। ये लोग तो वहां पे आज भी लकड़ियों से खाना बनाते हैं, पानी वहां नहीं मिलता है। और अफगानिस्तान नफरत क्यों करता है आप लोगों से? आप लोगों ने अफगानियों को बर्बाद करने के लिए अड्डे दिए, आप लोगों के पास थे, पैसे आते थे, एड आती थी, खा जाते थे, उनको मिलता भी नहीं था बेचारों को। ठीक है, तुमने निकाला, वो तुम्हारा देश है कि अन्य वहां पे रिफ्यूजेस नहीं होने चाहिए, जो घुसपैठिए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल वो उसमें राइट है आपका, मैं उसके लिए गलत नहीं बोलूंगा, ठीक किया वो। लेकिन जब दूसरी कंट्री करती है तो उस पर चीखा मत करो कि मुसलमानों के साथ ये होता है। सीए पे जब चीखे मार देते हैं, इनकी स्पेशली आरजू काजमी जी बड़े ट्वीट कर रही थी, मोदी हिटलर है मेरे पास सारे ट्वीट रखे हुए हैं, वीडियोस रखी हैं, ट्वीट रखे हैं। और इंडिया को एंगेज करने की कोशिश आप लोग करते हो। माइंड, पता है ये जो आप लोगों के साथ हो रहा है ना, ये आप लोग इंडिया में करवाते थे। 2019 हमारे 40 जवान शहीद हुए, वो क्या था? खुदकुश हमला सो कॉल तुम्हारा। अजमल कसाब मरने ही आया था यहाँ पे, लेकिन जिंदा पकड़ा गया था, फिर उसको फांसी पे लटका दिया गया। ये आप लोगों की ट्रेनिंग थी ना, तो वही ट्रेनिंग अब आप लोगों के लिए यूज हो रही है। कहते हैं दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो तुम्हारे लिए उससे बड़ा मिलता है, तो वो बड़ा खड्डा मिल गया तुम्हारे लिए। तुमने बलोचों के साथ जो किया वो चीखे मारने बेचारे। अफगानों के साथ जो करा वो आज भी नफरत करते हैं। इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने वहां पे पता है क्या करा? स्कूल खोले, कॉलेज, सॉरी स्कूल कह रहा हूं, स्कूल कॉलेज, हॉस्पिटल्स, रोड्स, डैम्स बनाए। जो एड दी वो वहां यूज होती है, ना कि उनको हथियार देने में, उनका माइंड वॉश करने में। वो स्कॉलरशिप पे इंडिया में आके पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? तो भाई साहब थोड़ी सी नॉलेज आपको इकट्ठी करनी चाहिए, और निमिरा तुम्हें भी बताना चाहिए कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है उन लोगों के साथ, ताकि पब्लिक को उसकी नॉलेज हो। आपके टीवी चैनल्स पे, मीडिया चैनल पे दिखाती ही नहीं है ये चीज। देश का दुश्मन उसको बता देते, गद्दार बता देते हैं, इंडिया की साजिश है, राह नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको बताया कि हमें न्यूज़ में या फिर टेलीविज़न पे मिलता है कि अक्सर एक वैन जिसमें पंजाबी मोस्टली लोग थे, और उसके हवाले से उनको उतार के और शहीद कर दिया गया। आई होप दिस इज़ वेरी मतलब स्ट्रेंज और मतलब अनफॉर्चुनेट। आपने इंडिया का भी नाम लिया था, तो इंडिया का कैसे हाथ है बीच में?
आई होप कि हमने जो पिछले दिनों जो काफ़ी स्पाई हमने जो कैप्चर किए हैं पाकिस्तान आर्मी में भी, आईएसआई ने भी, तो ऑब्वियसली इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि हमारा एक बलूचिस्तान जो कि सबसे ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज का एक जंक है वो हमसे जो हमारे साथ रहे। वो चाहता है कि पाकिस्तान हमेशा एंगेज रहे, पाकिस्तान कभी मतलब अपने मुल्क में और एशिया की बड़ी इकोनॉमीज़ में ना है। जबकि अगर हम देखते हैं कि 2050 में या 2075 में हमारी 13 ट्रिलियन की जो है डॉलर्स की इकोनॉमी होगी, जो कि दुनिया की 7वीं बड़ी इकोनॉमी हो सकती है। लेकिन इंडिया यही चाहता है कि जब से मतलब हमारा एक वजूद है कि वो हमारे साथ एक जंग में है। आई होप कि उनके लोगों को इस तरह वो लोग नहीं चाहते होंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक माइंड हैं जो कि वोट गेन करने के लिए इस चीज़ को बढ़ाते हैं। वो कहते हैं हम किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते। और आपको पता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हाइडआउट्स जो है वो अफगानिस्तान में भी मिले हैं। ऑब्वियसली अभी राइट नाउ, क्योंकि जब से अमेरिका यहाँ से गया है तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा होल्ड किया है अफ़गानिस्तान पे। इंडिया आप देखें कि इंडियन जो अफ़गानी टीम है वो इंडियन में अपने डोमेस्टिक मैचेस खेलती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। फिर उनके जो प्लेयर्स हैं उनके बड़े बयान आते हैं। इसी तरह थोड़ा सा रूट कॉज में ऑब्वियसली उनको माइंड फील किया जाता है कि यार ये है, लेकिन ऑब्वियसली बीइंग पाकिस्तानी, मैंने किसी, क्योंकि मेरे काफ़ी पेशावर में भी दोस्त हैं और ये वो, उन्होंने कभी इस तरह का ये नहीं किया कि यार अफ़गानी हमारे दुश्मन है। लेकिन आई होप, मैंने काफ़ी अफ़गानियों से, जब मैं ओवरसीज़ था तो मैंने काफ़ी सुना, तो दे डोंट लाइक पाकिस्तान। इवन कि हमने देखा कि चाहे जर्मनी या दूसरे डोंट लाइक, और उन्होंने एम्बेसीज के खिलाफ भी हमारे जो है ना वो प्रोटेस्ट किया। दिस वेरी जो है ना स्ट्रेंज। हाँ, तो इसके पीछे अफगानिस्तान। जब उनके लोगों को मारोगे पैसे लेके, कंटेनर में पैसे आते थे पता है उस टाइम पे, और 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वाह कैसे होगी भाई साहब जरा बताओगे? जिहादी माइंडसेट से, दूसरे देश पे कब्जा करने के माइंडसेट से ऐसे होगी 30 ट्रिलियन की। हाँ, तुम लोग परेशान रहोगे तो इंडिया में शांति बनी रहेगी, तुम लोग अंगेज रहोगे तो इंडिया शांत रहेगा। इंडिया में तुम लोग बढ़ोगे तो तुम लोग गंदे काम करोगे, तुम लोग चैन से नहीं बैठोगे, तुम्हारे अंदर बवासीर है, तो बवासीर पे तुम बैठ नहीं पाओगे ना नीचे, तुम्हारे जो है ना। और पहले वाली जो पार्टियां थी, जो भी यहाँ पे थी गवर्नमेंट थी, वो वाली गवर्नमेंट नहीं है, ये ठोक देगी। और इसके बाद जो आने वाला है ना, उसको इतनी सी उंगली करोगे वो पूरा हाथ चढ़ा देगा। ये चाय वाला है, ये शांत बंदा है। वो गाय वाला यूपी के अंदर ना ढूंढ ढूंढ के निकालता है, वो घरों से खींच के निकालता है, मार मार के कबूतर बना देता है वो। तो तुम्हारा तीतर बनाएगा बटेट के साथ साथ, रोस्ट करवाएगा रोड पे। ये थोड़ा शांत है, उसको उंगली करोगे वह हाथ चढ़ाएगा। वेरी सिंपल। तो इसके लिए तैयार रहना, अगर उल्टे काम करोगे चीखे मारोगे फिर तुम लोग। और जब तुम लोग, हम लोग नहीं चाहते भैया तुम लोग बढ़ो, दुश्मन कहते हो ना, तो आम पब्लिक भी वही सोचेगी ना। हमारी आम बच्चों के दिमाग में ये चीज नहीं चलती। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं बेटा ये करना, तुम ये बनना, तुम सीए बनना, एमबीए करना, ये बनना, एस्ट्रोनॉट बनना, तुम साइंटिस्ट बनना, तुम टीचर बनना, तुम पीएचडी करना, तुम स्कॉलर्स बनना। तुम लोग बोलते तुम जिहादी बनना, यहाँ वहां फटना, जाके कब्जा करना। हमारे पास 165 बम है। एटम बम का जो साला रेडी वाला है भूखमरी से मर रहा है, जो कोरमा चुराने वाला है वो भी एटम बम की धमकी देता है, तुम्हारे रेडी वाले तक। दैट्स अ बिग डिफरेंस। तो पाकिस्तान इंडिया के लिए थ्रेट है। चाइना है वो टेररिज्म नहीं करता, प्रॉक्सीज नहीं करता, तुम लोग प्रॉक्सीज करते हो, यहां फटते हो। और कभी भी देख लेना कोई और कौम यहां फटती नजर नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ इनको छोड़ के। तुम लोग लोगों को बंद कराते हो। 200 रुपए में तुम लोग 200 रुपए की दिहाड़ी देते हो लोगों को, तुम इन लोग इतने गरीब हो। और किसको तुमने आईएसआई ने कैप्चर करा है? इंडिया की स्पाइस को कौन से कैप्चर करा है आईएसआई ने? तुम्हारी नंबर 12वें नंबर की आर्मी जो पेली जाती है, 18 अल्लाह के पैदा हो जाते हैं। भाई साहब थोड़ी नॉलेज बढ़ानी चाहिए आपको। 30 ट्रिलियन की, 30 ट्रिलियन होते हैं भाई साहब। आप लोग एक बिलियन के लिए भीख मांग रहे हो, ट्रिलियन पे आप सोच रहे हो। एक बिलियन के लिए भीख मांग रहे हो आप लोग। और जो उन बलोचों को लगता है ना, और ये सही बात है, वहां से निकाल के पंजाब में लगता है सारा पैसा, वहां नहीं लगता। मेट्रो शायद पता नहीं कराची में है, पंजाब का था नहीं कहां पे है, जो चाइना ने बनाई है। उन बेचारों के पास तो वो भी नहीं है, स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, क्या करेंगे? उनके बाप भाई बेटे उठा लिए गए हैं, वो नहीं है। उनकी डेड बॉडियां तक नहीं मिली हैं, कंकाल भी नहीं मिले, उनकी कब्रें तक नहीं मिली हैं।
तो वो लोग क्या तुम लोगों के साथ बैठ के कहेंगे तुम लोग हमारे मुसलमान बिरादर हो, पपियां दो, मुस्लिम उम्मा दे दे चुम्मा करेंगे वो। थोड़ी जानकारी अपने देश की ले लो तो अच्छा रहेगा। हाँ, हो सकता है आप कह रहे हैं। ऑब्वियसली they want Sharia in Pakistan, they want the parts जिनको हम कहते हैं कि वो हमारे हैं, वो एक स्पेसिफिक किस्म का शरिया यहाँ पर लागू करना चाहते हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं वो एथनिसिटी पर बात करते हैं, सेक्टेरियनिज्म पर बात करते हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली वो एक थोड़ा सा माइंडसेट के साथ हैं कि जहाँ पे वुमेंस को वो चाह रहे हैं कि तालीम नहीं होनी चाहिए। अभी ऑस्ट्रेलिया और जो डिमांड कर रही है कि टीम यानी जो अफगानी होनी चाहिए, ठीक है, अब उनका एक अपना माइंडसेट है। लेकिन आई होप कि अगर आप अपने मुल्क में जो रूल लाना चाह रहे हैं वो आप किसी और मुल्क को डिक्टेट नहीं कर सकते। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, बीएलए ने चाइनीज पर भी अटैक किया, उनको इस चीज से मसला है कि गवादर वाली साइड पर चाइनीज का क्या अमल दखल है, ये आउटसाइडर्स हैं, ये लोग हमारी जमीन पर क्या कर रहे हैं। जिस तरीके से पाक फौज और बीएलए के दरमियान छोटी छोटी लड़ाइयां हो रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं, अनऑफिशियल जंग हो रही है, आपको लगता है हम अपने मुल्क में से दहशतगर्दी खत्म कर सकते हैं? मैं जितना मुझे पाकिस्तान आर्मी भी यकीन है, मैं कहूँगा पहले भी उन्होंने किए और अभी भी वो करेंगे। इस वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। और इसमें मैं बताऊँ कि जैसे अबीले जो चाइना का मॉडल भी है ना, वो भी इंडिया, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट है और इंडिया चाहता है कि चाइना यहाँ पर डेवलप ना कर सके, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री ना बन सके। वो चाह रहा है कि पाकिस्तान को, गवादर इज़ अ की फॉर पाकिस्तान। गवादर तो हमारी वजह से रुका हुआ है। गवादर, मैं वही बता रहा हूँ ना कि गवादर सिर्फ हमारी वजह से नहीं रुका हुआ, गवादर की काफ़ी मल्टीपल रीज़न जिसकी वजह से वो रुका हुआ है। आई होप कि सबसे पहले तो मेरा खुद क्वेश्चन होगा पाकिस्तान आर्मी या गवर्नमेंट से कि वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट करें जो उनका राइट है। सबसे पहली बात है जो रोड्स या जो बेसिक, मैं कह रहा हूँ बेसिक नीड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और हाउस, ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हमें वो एरिया अगर हमें कमा के दे रहा है तो हमें वहीं पर स्पेंड करना चाहिए। थैंक यू सर। इंडिया नहीं चाहता। अभी ना आपके पंजाब में शायद 7 बिजनेसमैन थे पाकिस्तानी, उनकी सिक्योरिटी में जो पुलिस वाले तैनात थे वही उनसे रिश्वत मांग रहे थे। उनकी ऐसी तैसी करते थे, उनको कमरों में बंद कर देते, पैसे दो तब कमरा के दरवाजे खोलेंगे। और इंडिया नहीं चाहता। तुम्हारे पाकिस्तानी ही जो पुलिस वाले हैं वो ही खा जाते हैं उनको। 7 पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ ही हुआ। तुम्हारे कराची में फट गए थे चाइनीज के ऊपर, तुम्हारे एक चौकीदार ने 2 चाइनीज को ठोक दिया था, चौकीदार ने, काफिर है। तो अपनी नालायकी को किसी और के सर पे मत डालो, अपनी नालायकी का काम। तुम लोगों ने बलूचिस्तान में काम नहीं करा, तुम लोगों ने उनको कुछ नहीं दिया, उनको बेसिक नीड नहीं दी, उनके घर वाले उठा लिए गए, तुम लोगों ने करा, तुम लोगों ने उनके साथ ऐसा करा है, इंडिया ने नहीं करा है। इंडिया को जरूरत नहीं है। और तुम्हारा एक एयरपोर्ट चालू हुआ, क्या हो रहा है? फेल, तुम्हारा ग्वादर फेल, तुम्हारा फेल प्रोजेक्ट है सारा। वहां पे एक चिड़िया मूतने तक नहीं आती, चिड़िया का बच्चा मूतने नहीं आता वहां पे। की वाह डेवलपमेंट की। आप लोग करप्ट, आपकी आवाम करप्ट, जिहादी माइंडसेट। तुम्हारे पाकिस्तान में खड़े होकर लोग बोलते हैं 7 साल से लेकर 70 साल तक बुजुर्ग तक फटने को तैयार है काफिरों को मारने के लिए। तुम्हारे छोटे बच्चे 12-13 साल के कहते हैं हम जाके काफिरों को मारेंगे, वो हिंदू आएंगे, बुतों की पूजा करते हैं। तो सोचो कि तुम्हारे दिमाग में ये चलता है, तुम्हारे बच्चों के दिमाग में चलता है। कौन सिखाता है उनको? घरों में जब सीखते हैं बच्चे तभी बाहर बोलते हैं। तो इसका ठिकरा इंडिया पे या चाइना पे या अफगानिस्तान पे तुम किसी भी नहीं फोड़ सकते। ये तुम लोगों की नालायकी है, ये तुम लोगों की नालायकी है। तुम्हारा एक पापा जोन्स, उसने इतना करप्शन करा, पापा जोन्स खोल के बैठा हुआ है, आइलैंड लेके बैठे हुए बंदे। ये तो तुम्हारी नालायकी है ना। यहाँ इंडिया कहाँ से इन्वॉल्व हो गया? थोड़ा सोच समझ के बोला करो भाई साहब, आपके ही लोग हैं, ठीक है, आपकी मीडिया पे ये चीज तो पता है, सबको पता है इस चीज का। तो चलो बलूचिस्तान के कांड के बारे में आपको नहीं पता होगा, मानता हूं कि आपकी मीडिया नहीं दिखाती उसको, आपके आदमी के डर से। लेकिन ये तो पापा जोन्स वाला कांड तो पता है, आइलैंड का पता है। तुम्हारे आदमी को, आर्मी चीफ कौन सा तुम्हारे देश में होता है बताओ मुझे? तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर, लंदन में घर हैं इन लोगों के, इनको चोर बोला जाता है। तो नालायकी तुम्हारी है इसमें भाई साहब, इसमें इंडिया का कोई हाथ नहीं है। आप काम ना करो, ये मत काम ना करो और फिर बोलो कि भाई साहब की वो आगे निकल गया, उसकी वजह से मैंने काम नहीं करा, मैं पीछे रह गया। तो गलती आपकी है, पड़ोसी की नहीं है। आप लोग बाहर जाते हो, भीख मांगते हो, आप लोग मुस्लिम कंट्रीज में जाते हो, वहां पे भी क्या करते हो? नमाज के नाम पे, किसी के नाम पे तुम लोग वहां पे नालायकियां करते हो, गायब हो जाते हो, जॉब ठीक से नहीं करते, भगाए जाते हो, दूसरे देशों में जाके छोटी छोटी बच्चों के साथ गंदे गंदे काम करते हो। तो नालायकी आपकी है, इसमें इंडिया का, जर्मनी का, यूएस का, रशिया का, किसी का कोई हाथ नहीं है।
जब आप काम ही नहीं करना चाहोगे, काम नहीं करोगे, तो इसमें दूसरे की कोई गलती नहीं है, इसमें प्रॉपरली आपकी गलती है और उसको आप मानो। नहीं मानोगे, खड्डे में जा रहे और जाओगे। बाकी आप सब क्या कहना चाहोगे भाई साहब के ओपिनियन पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।